सो गाइस, सोनी के जो 6000 सीरीज के कैमरास है उनके अंदर एक लेटेस्ट एडिशन है और वो है ये पर्टिकुलर कैमरा। अब ये है सोनी का A6700। अनबॉक्सिंग इसका मैंने कुछ टाइम पहले किया था। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है और इसे क्यों बाय करना चाहिए। वैसे इसके पहले जो है सोनी का 6600 कैमरा था, जिस कैमरा से मैं अभी फिलहाल के लिए शूट कर रहा हूँ वो सोनी का A6400 है। तो 6000 सीरीज के कैमरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, लेकिन यस, आज बात करने वाले 6700 की। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कैमरा पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रीजन से जिसकी वजह से आपको इस कैमरा को बाय करना चाहिए, और वो है इसका सेंसर। अभी देखो 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर सेंसर है जो इस कैमरा के अंदर आपको मिलता है, ये सेम सेंसर आपको सोनी का जो सिनेमा लाइन वाला कैमरा है FX30 उसके अंदर देखने मिल जाएगा। वो भी APS-C सेंसर वाला ही कैमरा है। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंसर जो है नया सेंसर है, नहीं, इस सेंसर को टाइम हो गया है, लेकिन इस सेंसर से आप काफ़ी अच्छे इमेजेस और वीडियोस जो है कैप्चर कर सकते हो। तो क्वालिटी को लेके आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो सिनेमा लाइन वाले जो कैमरा है उसके अंदर जो सेंसर आपको मिलता है वो इसमें मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेंसर है दोस्तों 6K फुटेज को कैप्चर करता है और उसे डाउन सैंपल करता है 4K के अंदर। 4K 60 FPS और 4K 120 FPS तक मैक्सिमम आप इस कैमरा से शूट कर सकते हो। ये 6000 सीरीज का पहला कैमरा है जो 4K 60 या फिर 4K 120 FPS पे शूट कर सकता है। तो इसके अंदर प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो S-Log3 का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और S-Cinetone का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 10 बिट फुटेज भी आप इस कैमरा के अंदर कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी कलर ग्रेडिंग करनी होगी तो 8 बिट के कंपैरिजन में 10 बिट फुटेज कैप्चर करके आप ज़्यादा कलर ग्रेडिंग जो है अच्छे से कर पाओगे। तो ज़्यादा कलर्स के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे बताया, क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो क्वालिटी आपका मेन प्रीफरेंस है और 6000 सीरीज तक का ही आपका बजट है, तो हाँ भाई 6700 आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसकी वजह से मैं ये कैमरा आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो है इसके एर्गोनॉमिक्स और इसका ईज ऑफ यूज़। अब एर्गोनॉमिक्स इसलिए, अगर आप पहली बार इस कैमरा को हाथ में पकड़ते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाएगा। ग्रिप जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, बिल्ड भी काफ़ी सही है, वेदर सील्ड बॉडी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बात करूँ 6400 कैमरा की ग्रिप की, तो उसका ग्रिप जो है इतना बड़ा नहीं है दोस्तों। तो कभी हाथ में पकड़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार फिसल ना जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे रिग के साथ ही यूज़ करता हूँ या फिर जो केज आता है उसका, उसके साथ ही यूज़ करता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी केज की। तो ग्रिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ईज ऑफ यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कुछ डेडिकेटेड बटन्स आपको मिल जाते हैं, तो चीज़ों को जो है स्विच करने में आपको आसानी यहाँ पे हो जाती है। जैसे कि रिकॉर्ड बटन सबसे पहले तो आपको ऊपर की साइड पे मिल जाता है। अब 6400 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैक साइड पे रिकॉर्ड बटन मिलता था, तो वहाँ पे वो ढूंढना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, डायरेक्टली आप जो है ऊपर रिकॉर्ड बटन प्रेस करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ईज ऑफ यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे कैप्चर बटन के नीचे भी आपको एक व्हील मिल जाता है, डायल मिल जाता है, जिससे आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ISO कंट्रोल करना होगा तो वो कर सकते हो, अपर्चर या फिर शटर स्पीड, आपको जो कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो। ये व्हील या ये डायल जो है 6000 सीरीज के बाकी कैमरास के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरे बटन लेआउट्स की बात करूँ तो देखो ये जो बैक साइड के बटन है वो एज इट इज वैसे आपको देखने मिलेंगे, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। ऊपर भी आपको यहाँ पे अपर्चर और जो मोड का डायल है वो एज इट इज वैसे ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक और डायल आपको देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आप फोटो, वीडियो और SNQ मोड में इजीली स्विच कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को चेंज करने में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि SD कार्ड स्लॉट भी आपको इस बार साइड में मिलता है। और बाकी कैमरास के अंदर जो 6000 सीरीज के कैमरास है उनमें आपको बैटरी कंपार्टमेंट के साइड में ही SD कार्ड स्लॉट मिलता था, तो हर बार जो है वो बैटरी वाला कंपार्टमेंट खोलना पड़ता था और फिर मेमोरी कार्ड निकालना पड़ता था। लेकिन ये साइड में होने से ये भी जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। तो हाँ भाई, इसके एर्गोनॉमिक्स और इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका जो ईज ऑफ यूज़ है वो डेफिनेटली एक रीज़न बनाता है इस कैमरा को बाय करने के लिए। अब ईज ऑफ यूज़ की बात चल रही थी तो एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर जो मेन्यू सिस्टम है दोस्तों वो भी काफ़ी सॉर्टेड है। अगर मैं बात करूँ पुराने मेन्यू सिस्टम की या फिर जो 6400 में मेरे मेन्यू सिस्टम है उसमें चीज़ों को बहुत ढूंढना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है। बहुत ही सॉर्टेड मेन्यू सिस्टम आपको इसका देखने मिल जाएगा। और सोनी की जब आप बात सुनोगे ना तो बहुत सारे लोग से ये सुनोगे कि सोनी का जो यूजुअली मेन्यू सिस्टम है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके अंदर अगर आप 5-10 मिनट यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से आप इसके मेन्यू को जो है समझ सकते हो। तो हाँ, वहाँ पे भी आपको कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में, इजीली चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो मेन्यू सिस्टम भी इसका एक प्लस पॉइंट है जो मैं बोल सकता हूँ कि इस कैमरा को बाय करने के लिए एक छोटा सा रीज़न हो सकता है। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये कैमरा मैं फोटो के लिए बाय कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो भाई। देखो, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इसके अंदर मिल जाता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि इसके अलावा आपको जो डिस्प्ले इस कैमरा के अंदर मिलता है वो फ्लिप वाला डिस्प्ले है। तो 6000 सीरीज़ का ये पहला कैमरा है जिसके अंदर आपको फ्लिप डिस्प्ले मिलता है। और सिर्फ फ्लिप डिस्प्ले नहीं दोस्तों, फुल टच स्क्रीन भी ये सपोर्ट करता है। अब मैं बाकी कैमरास की बात करूँ 6000 सीरीज़ के, तो उसके अंदर आपको पार्शियल टच मिलता है, यानी कि आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो उस पर टैप करके जूम इन कर सकते हो, टैप करके जूम आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मेन्यू के बीच में भी आप स्क्रोलिंग कर सकते हो, आप पूरे टच स्क्रीन का आराम से फ़ायदा उठा सकते हो। टैप टू फोकस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर डिस्प्ले पे आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो भी टैप करके आप ईजिली चेंज कर पाओगे। तो फ्लिप डिस्प्ले है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आपको मिल जाता है। किसी भी एंगल पे आपको वीडियो निकालना है, फोटो निकालना है तो डिस्प्ले को बस ओपन कीजिए और किसी भी तरीके से रोटेट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यस, फ्लिप डिस्प्ले, टच स्क्रीन एंड EVF, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये कैमरा मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अब भाई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात चल रही थी, तो हम ऑटो फोकस को कैसे छोड़ सकते हैं। ऑटो फोकस सोनी कैमरास के अंदर सबसे बेस्ट यहाँ पे मिलता है और ये चीज़ आप बहुत सारे लोगों से सुनोगे। तो हाँ भाई, इस कैमरा के अंदर जो है सोनी बोल रहा है यहाँ पे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI का जो है ऑटो फोकस देखने मिल जाएगा। उस पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो ऐसे भी इसका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब्जेक्ट सामने होगा, कहीं पे भी होगा, ये प्रॉपरली ट्रैक करता है। और एक चीज़ अच्छी है कि जो सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट ट्रैक करने के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, बर्ड का ऑप्शन हमें मिल जाता है और भी कई सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रहा होगा। तो हाँ भाई, ऑटो फोकस सच में इस कैमरा का काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ इस कैमरा के अंदर आपको देखने मिलती है, ऑटो फ्रेमिंग करके। अगर आप वो ऑटो फ्रेमिंग ऑन करते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर या फिर फ्रेम के ऊपर कहीं पे भी है तो वो मोस्टली आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली इस कैमरा के अंदर आपको अच्छी देखने मिल जाएगी। एक और चीज़, सोनी का 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी आपको इस कैमरा के अंदर मिल जाता है। अब भाई इतनी सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो बैटरी बैकअप के बारे में भी तो सोचोगे। तो भाई इस कैमरा के अंदर मुझे एज सच बैटरी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो बैटरी इसके अंदर है वो यहाँ पे बड़ी बैटरी है जो यूजुअली सोनी के फुल फ्रेम कैमराज में यूज़ होती है। अब मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको सोनी का NP-FZ100 बैटरी मिलता है और 6400 के अंदर या फिर बाकी कैमरास के अंदर जो सोनी की छोटी बैटरी होती है NP-FW50 वो होता है। तो बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। हीटिंग इशू मुझे अभी तक इस कैमरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगा है, अनटिल एंड अनलेस आप 60 FPS या 120 FPS पे शूट कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर 30-40 मिनट्स बाद जो है थोड़ा सा हीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल 4K at 30 या फिर 4K at 24 FPS शूट कर रहे हो तो जब तक बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती है, फिर मेमोरी कार्ड फुल नहीं हो जाता है, कैमरा हीट नहीं करता है। आप बहुत हद तक जो है या फिर बहुत टाइम तक कैमरा को आराम से यूज़ कर सकते हो। तो कोई हीटिंग इशू भी मुझे ऐसे इसके अंदर नहीं लगा और बैटरी बैकअप भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। इसके बाद बात करूँ आखिरी रीज़न की जिसकी वजह से ये कैमरा मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, तो सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो ये कैमरा वैल्यू फॉर मनी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है, अब वैसे तो प्राइस कम नहीं है, सिर्फ बॉडी आप इसका बाय करते हो तो 1,20,000 या 1,21,000 में आपको मिलेगा और किट लेंस के साथ ये समवेयर अराउंड 1,30,000 का है। लेकिन उस प्राइस पॉइंट पे जो ये फीचर्स ऑफर करता है वो काफ़ी कमाल के है। आपको सिनेमा लाइन कैमरा वाला सेंसर यहाँ पे मिल जाता है, 10 बिट फुटेज आप कैप्चर कर सकते हो, 4K 60 FPS और 4K 120 FPS का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 6000 सीरीज़ के अंदर पहला कैमरा है जिसके अंदर आपको फ्लिप डिस्प्ले मिलता है, वो भी फुल टच स्क्रीन के साथ, ऐसा नहीं कि पार्शियल टच है, फुल टच स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो और SD कार्ड स्लॉट भी साइड में यहाँ पे दिया गया और बड़ी बैटरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैमरा के अंदर मिलती है और डेफिनेटली वीडियो शूट करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, सिनेमैटिक फुटेजेस के लिए आप आराम से इस कैमरा के ऊपर रिलाई कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आपको एक फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, इस कैमरा से काफ़ी हद तक आप अच्छी चीज़ें यहाँ पे निकाल पाओगे। तो हाँ भाई, इसीलिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वो डेफिनेटली वर्थ इट है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, यही थे मेरे कुछ रीजंस जिसकी वजह से ये कैमरा मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। वैसे आपके कुछ ओपिनियन है, आप ये कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे इसका फुल रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दूंगा। तो भाई जाने से पहले सब्सक्राइब याद से कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।